हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ मैंने छोड़ा था, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है हमारी, चेंज इन कलर हम लोग पढ़ रहे थे। चेंज इन कलर में हमने एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे थे लेड नाइट्रेट कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में आया है। चेंज इन कलर के लिए आता है मोस्ट ऑफ। जब पूछा जाता है कि वो लेड नाइट्रेट ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, इट गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो लेड आयोडाइड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, ये हमारा किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और लेड नाइट्रेट जो होता है, ये व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, इसके व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है क्या? लेड आयोडाइड फॉर्म कर लेता है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन कलर, के हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन बेस पे पहचान सकते हैं। जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, चेंज इन कलर, उस बेस पे पहचान सकते हैं कि ये जो है वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन मतलब गैस का निकलना, गैस का रिलीज होना। वो रिएक्शन जिनमें गैस जो है क्या होती है? इवोल्यूट होती है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे। तो उसके लिए क्या हमारा जिंक ग्रेनुअल्स हमने लिया, रिएक्शन देखते हैं। जिंक ग्रेनुअल्स को हमने डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूट करता है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन किसका हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। ये आपका आता है जो कहलाता है पॉप साउंड टेस्ट में यूज होता है। पॉप साउंड टेस्ट बताऊंगा मैं आपको, एक्टिविटी जब प्रैक्टिकल कराऊंगा उस टाइम में बताऊंगा कि पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है। और इसका डिटेक्शन के लिए हम हाइड्रोजन गैस के डिटेक्शन के लिए हम पॉप साउंड टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने एक और रिएक्शन लिया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हमने डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, ये हमें क्या करता है? सोडियम क्लोराइड देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूट करता है। इसको हम इस तरीके से एरो से दिखा सकते हैं। देखो वेपर में जाएगा इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज वाटर। द CO2 इवॉल्व इन दिस रिएक्शन विद अ विस्क इफरविसेंस। अब विस्क इफरवेंस के साथ जो हमारी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमें पता करना है, डिटेक्शन के लिए आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज द लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है? लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द लाइम वाटर। Lime water, when CO2 gas pass through lime water, it turns milky due to formation of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखा है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है कब? जब लाइम वाटर रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर बनाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसका डिटेक्शन करने के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट का यूज करते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो गैस थी वो हमारी क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जहां हमने दो एग्जांपल पढ़े, एक इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि मीन्स टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रिएक्शन पे। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कॉमन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस आर अकर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने रिएक्शन लिया क्विक लाइम, क्विक लाइम पता है ना, क्विक लाइम प्लस वाटर, इट गिव्स स्लेक्ड लाइम प्लस हीट एनर्जी। मीन्स क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन एक अलग तरीके से हो रही है कि क्विक लाइम को मैं जब हमने क्या किया, वाटर को मिक्स किया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। केमिकल रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम। मीन्स क्विक लाइम था, वाटर मिलाया, बन गया क्या? स्लेक्ड लाइम, और रिलीज हुई हीट एनर्जी। मीन्स हीट अपने आप इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर इक्वेशन हम इसकी लिखेंगे तो क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज नोन एज द
क्विक लाइम, आपको नेम याद रखना होगा इसका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द क्विक लाइम। वाटर H2O रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम। लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे नेम है इसके। ये कहलाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट इज नोन एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा हमने केमिकल रिएक्शन हो गई कि भाई हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड गिव्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, और ये क्विक लाइम हमें मिल गया, ये भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो चेंज इन स्टेट भी हो गया यहाँ पे, क्विक लाइम चेंज इनटू द सॉलिड, चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो ये हमें रिएक्शन याद रखनी है। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, जब इसमें वाटर मिलाते हैं, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, एक हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पे हमें एक और नई चीज मिली कि मीन्स रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, वो रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, आर नोन एज द एक्सोथर्मिक। अभी बताता हूं मैं आपको आगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल हमने लिया कि मीन्स जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स जिंक के दाने होंगे, जिंक मेटल उसके दाने, जैसे शुगर ग्रेन्यूल्स शुगर के दाने होते हैं, शुगर ग्रेन्यूल्स, वैसे जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक मेटल के हमने ग्रेन्यूल्स लिए एंड क्या किया हमने, उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। H2SO4 मिलाने से क्या होगा, हमें मिलेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ZnSO4 बना, H2 गैस रिलीज हुई। इस रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा कि जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस हीट एनर्जी उसमें आ जाएगी, जबकि हमने उसको हीट नहीं किया है। मींस जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में H2SO4 को मिलाया, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हुई एंड हीट एनर्जी ऑल्सो। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट खुद इवोल्यूट होती है, दीज रिएक्शन आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स अगर इसको हम इक्वेशन टाइप में देंगे तो हो जाएगा हमारा Zn प्लस H2SO4, वो कैसा ही दिल वाला डाइल्यूट फॉर्मेशन ZnSO4 प्लस H2। नीचे डिफाइन किया मैंने, द रिएक्शन विच आर कमेंट बाय राइज इन टेम्परेचर, जहां पे क्या होता है टेम्परेचर राइज होता है, आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। वो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली हम बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ये तो बात हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नाउ नेक्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मीन्स रिएक्शन विच आर accompanied by the fall in temperature are those in which heat is absorbed। सिंपली हम बोल सकते हैं कि those reaction in which heat is absorbed are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को पहचानना सीख रहे हैं, किन बेस पे हम पहचान सकते हैं कि द गिवन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो हम सिंपली एग्जांपल देखते हैं कि मीन्स हमारे पास है वेरियम हाइड्रोक्साइड, और वेरियम हाइड्रोक्साइड BOH होल ट्वाइस, इसमें क्या किया हमने, मिलाया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एमोनियम क्लोराइड इट गिव्स BaCl2 and NH4OH. Sorry, means barium hydroxide treated with अमोनियम क्लोराइड 2, ठीक है 2 आएगा यहां पे, अमोनियम क्लोराइड इट गिव्स VaCl2 वेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि वेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड हम मिक्स करते हैं, धीरे धीरे इस टेम्परेचर में क्या होता है, फॉल इन द टेम्परेचर कम हो जाता है, मीन्स और ये कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट एब्जॉर्ब। तो वो रिएक्शन जहां हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक, और जहां रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आया। दोनों रिएक्शन आती है हमारी कितने की, 2 मार्क्स की। 2 मार्क्स में आता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 5th पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट का बन जाना। जैसे देखा है हमने, प्रेसिपिटेट जानते हो, पानी में मिट्टी को घोल दिया तो मिट्टी क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। सेम वे कि मीन सम रिएक्शन आर करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शन को हम पहचानते हैं किसके द्वारा, कि वो रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा आती है हमारी कौन सी, लेड नाइट्रेट वाले की बात करें तो लेड नाइट्रेट में भी हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़ी थी चेंज इन कलर में, जो हमने पढ़ी थी, सेम वही रिएक्शन क्या होता है कि लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और बनाता क्या है, PbI2 लेड आयोडाइड, जो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, कैसा, येलो कलर का, येलो PPT प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरी बात करें अगर हम, तो हमें याद क्या रखना है कि लेड आयोडाइड जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट भी है और चेंज इन कलर, दोनों रिएक्शन हमारी आती है। लेड नाइट्रेट ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड इट गिव्स लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड जो कलर होता है कैसा होता है, उसका येलो कलर होता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, वो होती है वेरियम क्लोराइड, BaCl2 वेरियम क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं, तो वेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट करता है, इट गिव्स वेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो BaSO4 का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बेरियम क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कैसा होता है, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कौन, BaSO4। तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन ये कई बार पूछी जाती है वाली रिएक्शन, 1 मार्क्स में आती है रिएक्शन करने को, कि व्हाट हैपन व्हेन वेरियम क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम सल्फेट एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द वेरियम सल्फेट या प्रेसिपिटेट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तब ये बनाएगा क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सिल्वर क्लोराइड इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट, और कैसा होता है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। So these are the precipitation reaction. These are also known as the change in color. सिल्वर नाइट्रेट से कैसा हो गया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनना है। बेरियम क्लोराइड कैसा बना रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। लेड नाइट्रेट कैसा बना रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो देयर आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां हमने एग्जाम्पल पढ़े और जाना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं। जब किसी भी सबस्टेंस क्या करते हैं, हमने AgNO3 लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड को मिलाया, जब मिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जहां हमने पढ़ा
सबसे पहला था हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व्ड इन इट नोन एज द केमिकल इक्वेशन। हम बात कर रहे थे कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन इट, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। जैसे कोई वर्ड इक्वेशन होती है हमारी, हमने लिया क्या, कोक प्लस ऑक्सीजन के साथ उसको 1 कराया, इट गिव्स कार्बन डाई ऑक्साइड। इट इज द वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसको चेंज करना है हमें किसमें, केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, C+O2 इट गिव्स CO2, ठीक है ना। तो इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड देयर फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारी हो गई वेरियम क्लोराइड, अगर लिख देते वेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, इट गिव्स वेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, उसको फॉर्मूले में दे देना, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम जान चुके हैं। जैसे कोई भी हमारा रिएक्शन है, लेट सपोज हमने लिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो केमिकल इक्वेशन में ये हमारी क्या होते हैं पता है आपको, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बाद क्या करते हैं हम, एरो लगाते हैं, एरो। एरो के बाद लिखते हैं क्या हम, प्रोडक्ट। ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट।